आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग। मैं शालूम एक और नए दिन में आप में से हर एक का स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग दिन को शुरू करेंगे और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल रविवार है और हर संडे की तरह इस संडे भी हम आपसे सुबह 10 बजे लाइव जुड़ेंगे। तो आप भूलिएगा नहीं, सुबह 10 बजे हम लोग आपसे फेसबुक पे लाइव जुड़ेंगे, तो आप हम लोग के साथ लाइव आराधना और लाइव वर्शिप में का आनंद ले सकते हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में से हम लोग एक पद को पढ़ेंगे। Psalms 103, 2 and 3. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his benefits, who forgive all your iniquities, who heal all your diseases. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। ये वचन एक बार फिर से हमको प्रोत्साहित करता है। वो कहता है कि हे मेरे मन, यहोवा का धन्य कहे और उसके किसी उपकार को नहीं भूलना, क्योंकि वही है जो हमारे मनोरथों को पूरा करता है, वही है जो हमें चंगाई देता है, वही है जो हमें हर समस्या में संभाले रखता है। तो अगर हम चाहते हैं, अगर हम किसी भी बीमारी से, तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो आज का ये दिन है हम परमेश्वर की नज़दीकी में जाएं, उससे मांगें कि परमेश्वर मैं चंगा होना चाहता हूँ। या जो भी बीमारी है उसको हम परमेश्वर के सामने रखें। चाहे डॉक्टर्स के लिए वो इम्पॉसिबल होगा, लोगों के लिए इम्पॉसिबल होगा, पर परमेश्वर के लिए हर एक चीज़ पॉसिबल है। तो हम उसके उपकारों को कभी ना भूलें और ये चीज़ ध्यान रखें कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम उससे मांगें, उसको बोलें एज अ पिता की तरह कि पिता, परमेश्वर पिता, मेरे को इस चीज़ की घटी है, आप मुझे दें। तो अगर आज हम बीमार हैं, तकलीफ़ में हैं, मेंटल सिकनेस है या फिजिकली कुछ प्रॉब्लम है, हम परमेश्वर के सामने रखें और परमेश्वर को बोलें कि परमेश्वर मैं इस चीज़ से चंगाई चाहता हूँ। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद पढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद। आप सबको भी धन्यवाद। आप सबका स्वागत, वेलकम आज की सुबह के लिए। आज की सुबह की शुरुआत हम परमेश्वर के वचन से करना चाहते हैं, इस वचन से जो प्रभु ने हमें दिया है। आज के डिवोशन के लिए हम प्रार्थना करें, उससे सामर्थ्य मांगे और प्रभु की आशीष को अपने जीवन में ग्रहण करें। हम दुआ मांगे, अपनी आंखों को बंद करें और उस प्रभु परमेश्वर से, उस खुदा से, उस ईश्वर से आशीष को प्राप्त करें। जीवन की अच्छी आशीषों को देने वाले हमारे उद्धारकर्ता,
हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ प्रभु जी आज इस सुबह के वक्त आपके हाथों में सौंपते हैं। इस डिवोशन को, आज के वचन को प्यारे परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी अगुवाई करे प्रभु जी, मुझे अपने हाथ में ले, अपने खून में छुपा प्रभु जी। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, मेरी नहीं परंतु प्रभु जी हम आपकी महिमा को देखना चाहते हैं। परमेश्वर ये वचन आपका है, ये वचन हृदय को बदलता है, ये वचन हृदय को साफ करता है, हमारी आत्मा को धोकर शुद्ध करता है प्रभु जी। एक एक भाई से, एक एक बहन से, एक एक बच्चों से बातचीत करें, एक एक परिवारों में खुशहाली लाएं। हर परिवार प्रभु जी आपकी उत्तम आशीष को लेकर आगे बढ़ सके। जब प्रभु में एक दूसरे से दूर है प्रभु, लेकिन परमेश्वर ये संदेश अलग अलग स्थानों पर पहुंच रहा है। पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर भी लोग आपके वचन को सुन रहे हैं। हम उन सब के लिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक पर अपनी आशीष दे प्रभु जी, हर एक को अपने हाथों में ले और आज का दिन हम सब के लिए प्रभु आशीष का दिन बन जाए। हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस देश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। हे परमेश्वर, देश को फिर से वैसा ही कर प्रभु, ताकि देश में खुशहाली रहे, हमारा देश आगे बढ़ता जाए। हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पर आपकी आशीष हो, आपकी ओर से बुद्धि मिले, आपका डर, आपका भय उनको दे प्रभु, ताकि इस देश का संचालन आपके लिए कर सके प्रभु, आपकी महिमा के लिए कर सके। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उनकी भी रक्षा कर, बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, इस सप्ताह का ये आखिरी दिन है, शनिवार का। कल संडे का दिन रहेगा, जिस दिन सारी दुनिया में लोग परमेश्वर के भवन में आकर, कलीसियाओं में आकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। आज एक और नए विषय को लेकर मैं आपके सामने हूं। ये वचन में लिखा है, कानाफूसी करने वाले की वचन, जो एक दूसरे के कान में गलत चीजें डाल देते हैं, इस परमेश्वर के वचन को लेकर डाल देते हैं, संदेह उत्पन्न कर देता है। और ये संदेह किसने काम किया था? शैतान ये संदेह डालता है लोगों के मनों में। उस बड़े अदन की वाटिका में जो आनंद था, जो खुशी थी, वो केवल शैतान ने कानाफूसी करके हव्वा के कान में डाला, और हव्वा ने क्या किया? उस फल को देखा और पाप में गिर गई। कानाफूसी करने वाला, मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, वचन में लिखा, देखिए नीति वचन 26 अध्याय 22 पद में लिखा है, कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। परमेश्वर अपने सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, कानाफूसी कौन करता है? मैंने आपको बताया, परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि को बनाया। इस सृष्टि को बनाकर उसने तैयार किया। अदन की वाटिका में 6 दिन में परमेश्वर ने इस सारी सृष्टि को बनाया और आदम और हव्वा को उस अदन की वाटिका में रख दिया। उनके लिए ऐश और आराम दिया, इस सृष्टि को बनाया। इस सृष्टि को बनाने के बाद क्या हुआ? शैतान सांप का रूप धारण करके, आज लोग विश्वासी का रूप धारण करके परमेश्वर के बगीचे को बिगाड़ना चाहते हैं। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। शैतान ने वहां भी क्या क्या? परमेश्वर के वचन का सहारा लिया। परमेश्वर सब कुछ कर रहा है, जिसने आपके लिए सब कुछ तैयार किया, आपको संसार की गंदगी से निकालकर आपको उस उद्धार के अनुभव को दिया, आपको आनंद दे दिया, खुशी दे दी, शांति दे दी, तसल्ली दे दी, और आप परमेश्वर की कलीसिया में बढ़ने लगे। तभी शैतान आता है और कानाफूसी करके इस वचन को इस्तेमाल करने लगता है। जो वचन को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे और लोग समझ नहीं पाएंगे, लोग समझ नहीं पाएंगे। प्रियो, ये वो वचन है जो कानाफूसी करने वाला, शैतान ने इस सृष्टि को बिगाड़ा,
उस कानाफूसी करने का हवा के पास आकर उसके कान में कहा, क्या परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के सारे वृक्ष के फल खा सकते हो? वही वचन इस्तेमाल किया जो वचन परमेश्वर ने कहा था कि तुम इस सारी वाटिका के फल को खा सकते हो, लेकिन एक फल को मत खाना। क्या हुआ प्रियो? क्या हुआ? शैतान ने आकर, जिसने कुछ नहीं किया था, एक बगीचे को बनाने के लिए, इस सृष्टि को बनाने के लिए, जो सुंदर सृष्टि परमेश्वर ने बनाई, जो मनुष्य को सुंदर बनाया, लोगों के हृदय को परमेश्वर बदलता है, उसको बिगाड़ने के लिए उसने क्या किया? और उसको क्या मिली सजा? नरक की आग। उसको बदलाव नहीं हो सकता है, उसके लिए वो कुंड ठहराया गया है, नरक की आग ठहराई गई है। जो कानाफूसी करता है, जो परमेश्वर की सेवा को, उसकी कलीसिया को बिगाड़ता है, उसके लिए नरक की आग में उसको जलना ही पड़ेगा। और उनको इतनी आसानी से हटाया भी नहीं जाता, क्योंकि हम वचन की गहराई में नहीं है। और शैतान जब हमारे अंदर डालता है तो वो हमें परमेश्वर की कलीसिया से अलग करता है, उसकी देह से अलग कर देता है, और देह से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। यदि एक हाथ इस देह से अलग हो जाए, कट जाए, तो क्या फिर वो कुछ काम कर सकता है? नहीं कर सकता। कलीसिया से अलग करने का काम शैतान करता है। ये शैतान जो है वो कानाफूसी करने वाला है, ये हमारे जीवन को बिगाड़ देता है। आज कलीसिया में भी शैतान रहता है, कलीसिया में भी शैतान रहता है। और वहां उनके बीच में 12 में से एक के अंदर शैतान समा गया, और लालच में आकर 30 चांदी के सिक्कों में मेरे प्रभु को उसने बेच दिया। यीशु मसीह के लिए यह कोई साधारण बात नहीं थी कि उसका शिष्य, जिसको उसने सिखाया, जिसको उसने खड़ा किया, वही उसके विरोध में आ गया। यीशु मसीह के लिए वह उसके हृदय में तलवार भेदने से बढ़कर था, उससे भी अधिक था। जब कोई तलवार से घात करता है, यीशु मसीह के लिए उससे भी ज्यादा बढ़कर था। जब उसके चेले ने उसके साथ विश्वासघात किया, प्रियो ये वास्तविकता है, लेकिन वह विचलित नहीं हुआ। यीशु मसीह विचलित नहीं हुआ। उसको पता था कि ये ऐसा करेगा, उसको मालूम था। उसके लिए कहता, हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण मनुष्य का पुत्र पकवाया जाता है, हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा यीशु मसीह की देह तोड़ी जाती है। यह है सब कुछ। और यहूदा का उसका परिणाम हम देखते हैं। पतरस ने भी गुनाह किया था। पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इंकार किया, लेकिन जिसने यीशु मसीह की देह को चोट पहुंचाई, उसको आत्महत्या करनी पड़ी। आज वो नरक में जीवन जी रहा है। प्रियो, वचन कहता है, कानाफूसी करने वाला परमेश्वर की विरोध में काम करता है। प्रियो, आज का दिन मेरे आपके लिए इस कानाफूसी से बचकर रहें, ऐसे लोगों से सावधान रहें, क्योंकि अंत के दिनों में ऐसे लोग आ जाएंगे जो अभिमानी होंगे, स्वार्थी होंगे, अपने लाभ के लिए काम करेंगे और दूसरों को नरक की आग में लेकर जाएंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आपके परिवार पर बना रहे, और हम परमेश्वर की आशीष को ले, बुराई को छोड़े और प्रभु के साथ चले। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष आप में से हर एक के साथ बने रहे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।